कोशिश की। Assalamualaikum everybody, welcome to our YouTube channel Fam That Lives. And today's video is the one that's been demanded the most. सब रोज हमसे पूछते हैं इसके बारे में. So आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज मैं भी जब फर्स्ट टाइम जिम गया था मुझे बहुत मुश्किल लगा था कि कौन सी इक्विपमेंट किस मसल के लिए यूज होती है और कैसे यूज होती है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट किस चीज के लिए है और उसमें आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. So stay tuned and don't forget to subscribe and press the like and bell button. So you can see कि ये ना डंबल रैक होता है. डंबल्स के साथ आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. जो कहते हैं ना फ्री वेट्स एक्सरसाइजेस, वो आप करते हैं डंबल्स के साथ, जैसे कि बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस हो गई. उसके अलावा अ लॉट ऑफ शोल्डर प्रेसेस, अ लॉट ऑफ पीपल डू स्क्वाट्स एज वेल, वो डंबल्स यूज करते हैं. सो डंबल्स के लिए बड़ी वर्सेटाइल किस्म का इक्विपमेंट होता है. इसमें आप कुछ भी, कोई भी तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं डंबल्स यूज करके. सो दिस इज कॉल्ड अ केबल मशीन. ठीक है, इसमें ज़ैन ये कर रहा है ट्राइसेप की एक्सरसाइज. एज यू कैन सी इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस इसमें भी हो सकती हैं. सो दिस इज वन ऑफ दोज एक्सरसाइजेस ही इज जस्ट शोइंग यू. दिस इज कॉल्ड अ ट्राइसेप एक्सटेंशन विद केबल्स. इसमें ना जो आगे लगने वाली चीज होती है उसके भी मुंह बड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. लाइक द हैंडल थिंग दैट यू कैन सी अप देयर, ये भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. So this is a Smith machine जिसके ऊपर आप देख सकते हैं बारबेल के थ्रू हम मल्टीपल एक्सरसाइज कर सकते हैं. लाइक शबानो इज डूइंग राइट नाउ बारबेल स्क्वाट्स. अब इसी स्मिथ मशीन में, इस पूरी स्मिथ मशीन को आप मल्टीपल एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इवन बाइसेप कर्ल्स, मतलब यू नेम इट. बेसिकली ये स्मिथ मशीन में मल्टीपल एक्सरसाइज का करने का मकसद ही यही है कि आप बारबेल डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट to target different muscles. Now this machine that you're seeing in the video right now is called assisted Smith machine. इस पर शर्मानो is doing lunges. ये Smith machine assisted one है. इसमें एक केबल के थ्रू या at times जिस तरह हमारे पास ये वाली Smith machine है, इसमें barbell already attached होता है. And it gives you a little bit of support in doing exercises, a little bit of push we can say. So इस पर भी you can do multiple exercises, shoulder presses, bench presses, inclined bench presses, lunges, squats, deadlifts, barbell rows, you name it. So this is assisted Smith machine. तो ये है लैट पुल डाउन मशीन. इसमें आप ज़्यादातर बैक की एक्सरसाइजेस करते हैं. चाहे वो आप बैक की वेट बढ़ाना चाहें, आप अपनी बैक में जो कट्स होते हैं वो लाना चाहें, या इवन इफ यू वांट टू लूज दैट बैक फैट. सो इसके अंदर भी आप डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बैक की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. यहाँ जो जैन कर रहा है दैट इज लैट पुल डाउन. अब वो वाइड ग्रिप के साथ कर रहा है बिकॉज ही इज फोकसिंग ऑन हिज बैक विंग्स. जो साइड पे जो विंग्स आपको निकलते नजर आ रहे हैं, दैट्स द मसल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये है एक और बैक की एक्सरसाइज की मशीन विच इज कॉल्ड अ सीटेड केबल रो मशीन. अब इसमें यू कैन चेंज द ग्रिप्स एंड यू कैन टारगेट डिफरेंट बैक के मसल फाइबर्स. यू कैन सी जैन यहाँ पे एक grip के साथ कर रहा है, and then he can also change the handle and use a different grip to do this exercise in a very different form. This is known as flat bench press. इस पर barbell placed होता है और ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने chest workout में. As you can see, Shubhanu is doing some flat barbell bench press. So yes, इसको कहते हैं again flat bench press और इसमें आप presses करते हैं simple for your chest. This is another variation of your bench press known as inclined bench press. Inclined bench press में हम अपना upper part of the chest वो hit करते हैं. इसको हम बोलते हैं pectoralis major muscle. इसमें भी simple presses करने होते हैं as in stretch, squeeze, stretch, squeeze. जो आप देख रहे हैं इस पर जैसा कि शर्बानो परफॉर्म कर रही है cable crossovers. This is to target our chest muscle और इस पर सिर्फ chest नहीं, इसके each pulley अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ट्राइसेप एक्सटेंशंस के लिए, ओवरहेड हो या प्रेसेस हो, इवन के फुल बॉडी वर्कआउट भी इस पे किया जा सकता है फ्रॉम अपर बॉडी टू लोअर बॉडी. ये एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशंस. सो ज़ैन इज डूइंग इट फॉर हिज लोअर बैक. ये लोअर बैक को स्ट्रेंथन करती है और
और लड़कियों के लिए दिस ऑल्सो हेल्प्स यू विद योर लव हैंडल्स एज वेल। सो ये एक्सरसाइज आप वेट के साथ भी कर सकते हैं, हाथ में पकड़ के आगे, और अपने बैक के एंड ऑफ द डे ऑफ योर बैक एक्सरसाइजेस टू। So this machine is known as leg press machine. ये हमारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये लेग मसल्स को टारगेट करने के लिए यूज होती है। इस पर भी आपकी जो पाँव की या पैर की प्लेसमेंट है वो मैटर करती है। अगर आपने क्वाड टारगेट करना है, हैमस्ट्रिंग करना है, और वो हम आगे मजीद इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे, लेकिन इन जनरल दिस मशीन इज यूज टू टारगेट योर leg muscle, your lower body. This machine is called a leg extension machine, और ये भी अपनी स्पेसिफिकली क्वाड्स को टारगेट करने के लिए यूज होती है। और इस पर ही जैसा कि आप देख रहे हैं 2 डिफरेंट पाँव की प्लेसमेंट्स की जगह है, तो आप इसमें हैमस्ट्रिंग भी टारगेट कर सकते हैं प्रेस डाउन्स के फॉर्म में, क्योंकि ये एक्सटेंशंस हो रही हैं तो ये आपकी क्वाड बाइसेप्स को टारगेट करेगा, यानी हमारी लाइक दिस। As I was saying, these are known as seated leg curls. जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप press downs यानी leg curls करेंगे, like Shabana is doing right now, she is targeting her hamstring muscles. और शबाना चुप क्यों नहीं, आ गया है ना? मैं 1 मिनट आ रही थी। 1 मिनट आ गया नहीं है। अच्छा, हम आ गए हैं घर, और ये है शहबानो काज़मी, आप सबकी फेवरेट ट्रेनर और सबकी फेवरेट ट्रेनर। अच्छा, तो अब हम आएंगे घर, दोबारा बता रहा हूँ, और अब हम खाने लगे। खाना बेसिकली बताने के मकसद ये कि पहले आपको हमने थोड़ा सा दिखाया, आज की जो भी वीडियो है जिम रिलेटेड हमने इनिशियली एक्सप्लेन किया। अब इस जो पर्पस है इस वीडियो का वो क्या है, हर हमारी वीडियो का, इस पूरे यूट्यूब चैनल का पर्पस ये है कि हम एक एक चीज़ दिखाएं। जैसे वर्कआउट दिखा दिया, नाउ वी विल शो यू कि हम घर आके क्या खाते हैं। कोई फैंसी कोई कुछ नहीं, जो घर में चीज़ें, अंडे, डबल रोटी, सब्जियां, वही चीज़ें दिखाएंगे। खानी कैसे है, क्या क्या लेना है, कितना कितना वो होना चाहिए क्वांटिटी। और मैं तो अभी जो खाऊंगा वो मेरा मोस्ट प्रोबब्ली आई हैव ऑमलेट, उसमें मेरे 4 to 5 होल एग्स होते हैं, जिससे मुझे गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स। इसके अलावा कार्ब के लिए मैं रखूंगा होल व्हीट ग्रेन की एक चपाती होममेड। शुभानो, व्हाट इज गोइंग टू बी योर मील? पराठा और 3 एग्स का ऑमलेट विद my vegetables। लेकिन पराठा बताओ ना, एक्सप्लेन करो कि वो पराठा नहीं है। I don't make पराठा with too much ghee and everything in it। मेरा पराठा नॉर्मल पराठा होता है, जैसे रोटी होती है, बट उसके अंदर जाहिर सी बात है 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ वो बनाती है। ऑयल भी हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। वो आप वैसे भी आप देखें, आप घी भी यूज कर सकते हैं, इवन आप बटर भी यूज कर सकते हैं। लोग शायद मुझे जज करेंगे, लेकिन जज मत करें आप। जस्ट हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि डू योर ओन रिसर्च, रीड अबाउट इट। और आप कितना ऑयल की करेंगी, जैसे कि शुभान बताया 1 टेबलस्पून में आई थिंक होगा, टीस्पून होगा मोस्ट प्रोबब्ली। तो इट विल गिव यू टच, थोड़ा बहुत पराठा लगेगा वो, और थोड़ा बहुत उसका क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। दैट्स व्हाई यू डू, यू मेक दी स्मॉल ट्वीक्स एंड दैट्स व्हाई यू नो मैनेवर अराउंड, और अपनी डाइट को इस तरह से। अब अभी लेट्स बात को ओपन करते हैं, खाना दिखाते हैं डायरेक्ट। और मैं चाय भी पीऊंगी साथ। चाय तो हेल्दी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो ज़ैन, आप क्या खा रहे हैं आज? पहला तो आपने बता दिया कि खाते हैं, मेरी वीडियोस बनाई सारी। मैं खा रहा हूँ स्टेरॉइड्स मैं एग खा रहा हूँ ऑमलेट, और उसके साथ एक होल ग्रेन की रोटी है जो अच्छा, आप देख सकते हैं कि ज़ैन मुझसे ज़्यादा हेल्दी खाते हैं। मैं बस वो खाती हूँ जो मुझे लगता है मैं खाना चाहिए। आई ईट फेयरली हेल्दी, ही ईट्स हेल्दी। तो बेसिकली 4 होल एग्स का ऑमलेट है, साथ में जो मुझे प्रोटीन और फैट्स देगा। एक रोटी है, मल्टीग्रेन रोटी। हाँ, अबाउट लाइक 30-40 ग्राम्स की रोटी है। हाँ, इसमें से मुझे आप कह लें अराउंड, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रोटीन शेक लिया था, तो मुझे प्रोटीन कंटेंट मेरा पूरा है। एग से ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन कम भी नहीं आ रहा है। अराउंड आप लाइक 20 to 25 ग्राम्स प्रोटीन आ रहा है, अराउंड 15-20 ग्राम्स मुझे हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, और इसके थ्रू मुझे 18-20 ग्राम्स कार्ब्स मिलेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट मील, और कोशिश करूँगा कि आगे वाली मील भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो दैट्स व्हाई यू कैन ईट योर ब्रेकफास्ट। हाँ, तो शुभानो, आप अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे खा रही हो, राइट? या फर्स्ट मील ऑफ द डे, चाय का कप, अबाउट 60 कैलोरीज, क्योंकि मैं दूध कम डालती हूँ। 3 eggs, whole eggs with 2 whole eggs and 1 white, और इसमें प्याज और थोड़ा सा दिखा भी देते हैं ना कि ये है जी ऑमलेट, एंड दिस इज माय पराठा। दिस इज द You can see it doesn't have that ऑयल much शॉयल oil. इतना नहीं आपको नजर आएगा। हाँ। और ये है चाय। अच्छा, तो इससे क्या क्या मिल रहा है तुम्हें, कितने क्या क्या प्रोटीन? या कार्ब्स मुझे मिल रहे होंगे अबाउट 30-40 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, एंड अबाउट कम है प्रोटीन, कम है क्योंकि मैं बाकी मील्स में पूरी कर लूँगी, बट दिस इज़ अबाउट लाइक मे बी 20
25 grams of और डेली protein. मतलब अकॉर्डिंग टू योर बॉडी तो कितनी प्रोटीन तुम कंज्यूम करती हो? 120. और बॉडी वेट क्या है आजकल? I think let's not talk about that. Let's leave that topic. अच्छा, कितना प्रोटीन का कंजम्पशन होनी चाहिए आपकी? ये जो आपकी बॉडी वेट है ना ख़वातीन के लिए जो रोती हैं कि भाई हमारा क्या, उसके इक्वल होनी चाहिए मेंटेनेंस या के लिए? मेंटेनेंस के लिए. लाइक इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग टू, बट इफ़ यू आर लुकिंग टू लूज वेट तो 1.2 1.3 grams And if you're looking to per gain kg. गेन करना है मसल तो तो फिर कितना 1.6 1.7 पर लड़कों के लिए 2.2 to 3 हाँ. up to 3 तक जा सकते हैं. हाँ, पर लड़कियाँ 1.6 1.7 grams of protein per kg. मतलब अगर लेट्स से कि मेरा वेट इस वक्त 67 68 kgs है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1.2 करूँगी एंड दैट्स द अमाउंट ऑफ प्रोटीन आई शुड बी ईटिंग. ईमान आप ये क्या पी रही हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स पी रही हैं ईमान. जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये दिखाने का मकसद ये है कि हमारा बेबी अभी सिर्फ 4 इयर्स का है, लेकिन बचपन से ही हमने इस बेबी को आदत दी हुई है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स पीता है, बजाय कि शुगरी माइलो, या मैं नाम स्पेसिफिकली इसलिए ले रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे चीज़ें पीते हैं जूसेस वगैरह, ये चीज़ें जो हम भी पी के जवान हुए हैं, लेकिन अब हम जो चीज़ें गलत करते थे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सही खुराक ले. इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ORS पी रहा है हमारा बच्चा, रोज़ नहीं, ऑन एंड ऑफ, क्योंकि जिससे आपको पता है बच्चों के लिए भी ज़रूरी है डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना. और लंच, और ये है जी ईमान का लंच, जो कि इसमें से आधा उसने खा लिया है, आधा इसी तरह वापस आ गया था. ये है, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल हैज़ बीन यूज्ड इन इट. और ये आई थिंक शबानो एयर फ्राइड है, ये एयर फ्राइड है. और दिखाने का मकसद ये है कि बच्चों को भी आप हेल्दी किस तरह से देख सकते हैं. बार फोकस आउट हो रहा है और ये बच्चा फिर से इलेक्ट्रोलाइट पीता हुआ नज़र आएगा आप लोगों को. सो येस गाइस, दैट्स हाउ यू कैन, योर किड्स कैन ईट हेल्दी एज वेल. शबानो पता नहीं क्या कर रही हो तुम, देखो इधर, एक बार देख लो लड़की. वीडियो में कुछ लिख रही हूँ इम्पोर्टेंट स्टफ, यू नो. अच्छा, शोल्डर तो बड़े पंप लग रहे हैं, शोल्डर को पकड़ गया. उफ, मोटापा. अब बंद करना पड़ेगी वीडियो. What should we eat? सो मैं अभी जुम्मा पढ़ के फ्री हूँ और आई एम गोइंग होम. अब जाकर जो है वो मैं मील जो भी मैं लूँगा नेक्स्ट, मैं वो शूट करके रख लूँगा और आई एम गोना शो इट टू यू वंस आई एम डन टेकिंग माय ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस. और क्लासेस के बाद इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द इसको अपलोड करें और आप लोगों के साथ शेयर करें. तो इस व्लॉगिंग का जैसे हम सारा बता रहे हैं शुरू से, कि हमारा मकसद ही यही है कि हम कैसे आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू हेल्प आउट कर सकते हैं कि आप भी फिट कैसे रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी फिट कैसे रख सकते हैं. तो आप नोट करते होंगे कि मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, उसका मकसद ही सारा यही है, क्योंकि देखें एजेंडा ही यही है. हमने सिर्फ अपना ये नहीं ज़रूरी कि अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, हम क्या उठ रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, वो तो हर कोई, एवरीबॉडी इज़ डूइंग दैट. तो मेरा जो पर्पज़ है, शबानों का जो पर्पज़ है, हम दोनों का पर्पज़ ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल से कोई प्रोडक्टिव चीज़ दिखाएं आप लोगों को. जिस तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं वो तरीके हम लोग यूज़ करेंगे. और वो तरीके क्या है, अपना डाइट दिखाना, अपना वर्कआउट दिखाना, और किसी भी किस्म के आप ऑनलाइन जो है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं तो सारा ब्रीफली उस चीज़ों को एक्सप्लेन करें. अच्छा, आपने कमेंट में ये भी लाजमी बताना है कि शुड वी मेक मोर लेंथी व्लॉग्स, और मतलब कि आप लोग देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारा टेंशन स्पैन इतना नहीं है. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम थोड़े से और लंबे व्लॉग्स बनाएं और जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो जस्ट कमेंट बिलो और बताएं कि वुड यू लाइक टू सी मोर लेंथी व्लॉग्स. सो इंशाल्लाह लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप. और देखते हैं, मैं मोस्ट प्रॉब्ली अपना खाना ही दिखाऊंगा आप लोगों को, और कुछ सरप्राइजेस भी हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ हम लोग वो भी इससे अगले व्लॉग में हम लोग आपको दिखाएंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप. सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आई विल बी शोइंग यू माय नेक्स्ट मील. अच्छा, अब ये क्या है, ये है जी स्क्रैम्बल्ड एग्स, और इसके नीचे है सावरडो ब्रेड दैट इज़ इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आप सावरडो नहीं पसंद या नहीं मिल रही तो यू कैन गो विद एनी ऑफ योर फेवरेट वन, मल्टीग्रेन, मल्टीसीड, होल व्हीट, एनीथिंग. और इसके ऊपर ये सॉस देख रहे हैं, ड्रिजल की हुई है, ये भी बहुत लो कैलोरी सॉस है. मैं ये मेंशन कर दूंगा किसकी सॉस है. इट्स अ लो कैलोरी सॉस, सो इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स बिकॉज आई हैव यूज्ड वन योक एज वेल. तकरीबन 4 अंडे हैं जिसमें से एक जर्दी है, बाकी 2 ब्रेड्स हैं जो मुझे कार्ब्स देंगी. और सावरडो में भी बाय द वे प्रोटीन भी होता है. तो दैट्स हाउ माय लंच
is